ऐसे शाम भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और उस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, राई दामोदर भगवान की जय। एक एली थी और गुणियो थो। एली बोली, आओ गुणिया आपा कार्तिकड़ो नामा। गुणियो कहो कि तू ही न्याले, तू ही गिरी चुहारा में पड़ा है, सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ, सो मैं कोनी नाऊँ। हरा हरा सीटा खाऊंगा, पालरो पालरो पानी पीऊँगा। पीछे इली तो रोजिना राजा की बाई के पल्ला के लाग कर नाया थी, गुणियो कोनी ना तो। कार्तिक की पुण्य के दिन दोंजना मरगा। इली कार्तिक नाई जी कैसे राजा घर में लड़की होकर के जन्म दियो। और गुणियो राजा घर में मेंढको होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगा, विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा पूछो कि बैल क्यों रोका है, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली, ई मेंढ का ने सोना की साकल से बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दियो। राजा बोले कि बाई धन धर्म मांग ले, यो के मांगो। बाई बोली, मैंने तो मेंढ को ही चाहिए। मेंढ का ने रथ के पीछे बांध दियो। मेंढ को फुदक फुदक कर तो चलो गयो। बाई शास्त्र में महिला में जाने लगी, जब मेंढ का ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती मेंढ को कैसे कहती, रिम को झिम को श्याम सुंदरी बाई थोड़ो पानी रो पिया, पानी रो पिया, पानी रो पिया। मैं कहवे थी रे सुन थोड़ा दाई मारा गुनिया तू कार्तिकड़ो ना। एक दिन बाई की तो रानी ठाण ने सुन ली और राजा ने जाकर लगा दी कि तू रानी लाइयो की जादू करनी। मेनका से तो सब बात करे है, जानवर से यो जानवर से की बात करे है। राजा कहो कि मैं आँखा देखी बात मानूंगा, काना सुनी बात को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिप कर बैठ गयो। रानी महिला से नीचे उतरी, जब मेंढ को फिर वही ही बोलो और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़ो हो गयो। बोलो कि तू मेंढका से के बात करी है जिसी बात बता, नहीं तो मैं तने मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे। जब राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, है जिसी बात बता। जब रानी बोली कि न अगला जन्म की बात करा, हाँ मैं अगला जन्म में इली थी, ये गुणियो तो मैं कार्तिक नाई जी के से फल से रानी हुई, यो नायो कोनी जी का फल से मेंढ को यो, मैं तो पिछली बाता बतलावा। हाँ यह बात सुनकर राजा को कार्तिक नहाने को इतनो फल है तो आपा दोनों जोड़ा से नहावांगा और बहुत दान पुण्य करांगा। दोनों जना कार्तिक नहाने लग गया। राजा घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जिसो एली ने दियो जिसो सबने दियो, जिसो गुड़िया ने दियो जिसो कोई नमत ने दियो। बोले राई दामोदर महाराज की जय। एक गुजरी थी जिको अपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचिया। वह बेचन गई तो रास्ते में लुगाइयाँ पीपल पतवारी सींचे थी। उन्होंने सींचता देखकर पूछी कि ते के करो। लुगाइयाँ बोली, मैं पीपल पतवारी सींचा, हाँ इससे अंधन होवे, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली, इसी बात है तो थे पानी से सींचो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजिना दूध दही बेचन देती, बा रोजिना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींच जाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीनों पूरो हो जाती जद ला देसू। कार्तिक को महीनों पूरो हो गयो। पूरे पुन्नू के दिन बहू पीपल पतवारी के धरने पड़गी। बा पूछे कि तू मेरे धरने क्यों पड़ी है। बहू बोली, सासू दूध दही का दाम मांगे है। पीपल पतवारी बोला, मेरे कन किसा दाम रखा है, ये भाटा डिंडा पान पतूरा पड़ा है, जो इसका ले जा। बहू बही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सोगी। गुजरी बहू ने बोली कि दाम ला। बहू बोली कि ना ओबरी में रखा है, देख लो। सासू ओबरी खोल कर देखा तो हीरा मोती जगमगावे है, धन का कुड्डा हो रहा है। सासू बहू ने हेलो मारो कि बहू इतो धन कट्ठे से ले आई। बहू आकर देखे तो साचा ही धन भरो पड़ो है। बहू सासू ने सारी बात बता दी। सासू कही कि आपकी कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयु सासू दूध दही तो बेच जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में गिर जाती। आकर बहू से कहती कि बहू तू मेरे से दाम मांग। बा कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगा करे है के। पर सास कहती, ना तू मांग। बहू बोली कि सासू जी दाम लाओ, तो वह पीपल पतवारी के जाकर धरना पड़गी। पीपल पतवारी सासू ने भाटा डींडा पान पतूरा दिया, बा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो कीड़ा मकोड़ा कलबलावे है। जद बहू हेलो मारो, हे सासू जी यो की। सासू आकर देखी और बोलन लागी, पीपल पतवारी तो दुब्बड़ पीता है, तने धन दियो मैंने कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलन लागे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, थे धन का भूखा सींचा था। हे पतवारी माता, जिसो बहू ने दियो जो सबने दियो, सासू ने दियो जैसो कोई न मत दियो। कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसा माता ने सींचन जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती है। बुढ़िया माई आती जिसो रोजिना तुलसा माता ने कहती,
तुलसा माता सतकी दाता मैं बिरलो सींचू तेरो तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता लड़वो दे पीताम्बर की धोती दे मीठा मीठा गाज दे बैकुंठा का बाज दे चटक की चाल दे पटक की मौत दे। चंदन को काट दे झालर की झरकार दे साईं को राज दे दाल भात को जीवन दे 11 को दिन दे कृष्ण को कांदो दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सुकड़ पड़ गई। भगवान पूछा कि थाने इतनी लुगाया आवे गावे मनावे तो भी ते यहाँ सुकड़ पड़ गया। तुलसा माता कही कि बुढ़िया माई आवे है जिको रोजिना इतनी बात कहकर जावे है मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप कृष्ण को कांदो कट्टे से दूंगी। भगवान बोले कि तो बुढ़िया माई ने कह दिए कि वह मरेगी तो मैं आप ही कांधे दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया पर वह इतनी भारी होगी कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लग गया पाप घाट की माला फेरती जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़ा ब्राह्मण को भेज कर आया। सब ने पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोला एक बुढ़िया माई थी मर गई पापड़ी थी जो कोई के पास को नहीं उठे। जब भगवान कहो कि कान में मैंने एक बात कहने दो तो यह उठ जासी। सब कोई कहा भाई तू भी तेरे मन की काट ले। भगवान जाकर कान में कहो बुढ़िया माई तू बिड़लो सींचो मेरो मैं करूँ निस्तारो तेरो। बुढ़िया माई गड़वोले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा घास ले बैकुंठ का बास ले चटक की चाल ले पटक की मौत ले चंदन को काट ले झाल की चकान ले साईं को राज ले दाल भात को जीवन ले कृष्ण को कांदो ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की होगी भगवान कांधा पर ले गया और उसकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माता जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी जैसे सबकी करना मेरी भी करना। कहता कि सुनते की हुकार बंदे करना बिना कांदो जियो जैसे सबने दियो कहता कि सुनता की हुकार बंदे की। बोले तुलसा मैया की जय। लपसी तपसी कहानी। एक लपसी और तपसी थी तपस्या। तपसी तो तब भगवान की तपस्या कर तो लपसी रोजिना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान की भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम ले। तो एक दिन दोनों जना लड़ने लग गया। लपसी बोलो मैं बड़ो तपसी बोलो मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया पूछने लगा कि ते क्यों लड़ो हो। तो लपसी बोलो कि मैं बड़ो तपसी बोलो मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूं हूं। नारद जी बोला थारो फैसलो मैं काल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लग गयो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी का आगे गिर दियो। वो आंख खोल कर देखो तो मूंदड़ो पड़ो है। वो उन्हें उठाकर घोड़ा के नीचे रख लियो और तपस्या करने लगे। उधर तपसी 1.25 सेर की लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लियो। इतने में नारद जी आए। दोनों ने बिठाकर दोनों ने पूछने लग गया कौन बड़ो है। नारद जी बोला तपसी तेरो घोड़ो उठा। घोड़ो उठाते ही मूंदड़ो निकलो। जब नारद जी बोला मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या को भंग होगो सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लग गयो अब मेरी तपस्या को फल कहिया मिलसी। नारद जी बोले तेरी तपस्या को फल कार्तिक नाने वाली देसी। सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तने हो जासी। आंगी देकर तनो नहीं देसी तो धोती देकर तनो नहीं देसी। सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देसी। धोती देकर गमछो नहीं देसी। दाहिने काड़ो नाड़ो बांसी तो सबको फल तने हो जासी। इत तो कहकर नारद जी चला गया और लपसी बड़ो हो गया। गंगा यमुना की कहानी है। गंगा थी जमुना थी दोनों बहनें एक साहूकार खेत में जाओ थी। जमुना ने 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली बहन ये तो तेरे चोरी होगी तेरे तो पिराछत लाग गयो। जमुना बोली कि अब ये किया मैं उतरसी। गंगा बोली 12 बरस साहूकार का नौकरी करने से उतरे हो। जमुना साहूकार घर गई बोली मैंने नौकरी रख लो 4 काम छोड़कर थारो सारो काम कर देसू। एक तो झूठा बर्तन को नहीं मधोऊं झाड़ू को नहीं काढ़ूं सेज को नहीं बिछाऊं और दियो को नहीं चासूं। साहूकार उन्हें नौकरी रख ली। 12 बरस बाद कुंभ मेलो आयो। साहूकार मेला में जाने लग गया तो जमुना ने उन्होंने एक सोना को टक्को दियो और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है जिको ये टक्को दे दियो कह दियो कि तेरी बहन जमुना ने भेजा है। जब वह हाथ पसर कर गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया पहने ले लेवेगी। बे लोग बैठे जाकर सोना को टक्को देने लग गया तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली कि मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू अब पाछी आ जा। साहूकार ने पाछा आगा। जमुना ने बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। यह बात सुनते ही जमुना माता सहस्त्र धारा होकर बहने लग गई। साहूकार ने जब बेड़ो पड़ो कि जमुना मातो मारो सारो काम करती तो मुंदे माथे पड़ेगा और सोचने लगा कि मारो पिराचत कहीं उतरेगो। बठी ने जमुना गंगा कन चली गई तो गंगा पूछी कि तू साहूकार ने धीरज बंधा का आई है कि नहीं। जमुना बोली मैं तो कुछ भी को नहीं कहो। गंगा बोली उन्होंने धीरज बंधा करा नहीं तो उन्होंने संतोष किया उसी। जमुना साहूकार के सपने में आई बोली कि थे मुंदे माथे क्यों पड़ाओ। बै बोला कि मारे थार में थार से सारो ऊंचो नीचो काम करा लियो अब मारो पिराचत कहीं उतरेगो।
जमुना बोली कि थारो कोई पिराचत कौन लागो, मैं तो मेरो पिराचत उतारने आई थी। थारे खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था, जी को दोष उतारन थो। 12 बरस काम करो थे, उठो थारो कोई दोष को नहीं, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जैसी मुक्ति सावकार सावकार ने देई, वैसे सबने देइए, माने भी देइए, मेरा परिवार ने देइए। एक जाट को थो, भाट को थो, जाट को चालो सासरे, भाट को चालो भेंड के। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों जना बैठा। जाट को बोले क्या हो भाई ला, अपना घर बसेरो कर ले माँ। भाट को बोलो मैं तो मेरी बहन ने लेने जाऊं, जी को लेकर आ जाऊंगा। तू तो तेरे सासरे जावे, लाट चाव कराने में देरी हो जाती, तो तू ही कर ले। जाट को कुआं की पाल पर बैठकर पानी, घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो और बोलो नगर बसेरो से करे, सीने धोवे पाँव, ताता मांडे लापसी, देसी मारी माए माए न देसी माओसी तो देसी द्वारका के नाथ। भाट को तो आपकी बहन के चलो गयो, जाट को अपने सासरे चलो गयो। जाट का सासरा में सब कोई खूब लाट चाव करन लग गया। भाट को आपकी बहन गयो तो जाते ही उसके मकान में आग लग गई। आग बुझाता बुझाता, राख उठाता उठाता उसकी टाट गंजी होगी। संजा ने दोनों जना ओजू भाईला मिला, कुओं की पाल में मिला। जाट को पूछो भाईला तेरे की खबर है। भाट को बोलो मैं तो जाते ही बहन के मकान में आग लग गई, टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने भी को नहीं मिलो। जाट को बोलो कि मैं तो तने पहले ही बोलो तो कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो भाई तेरे नगर बसेरा में एक तो ही गुण है तो आप कर ले वहाँ। दोनों जना हाथ में घंटी चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजी बहन के अट्ठे गयो। बहन की पड़ोसन बोली तेरा भाई ना ये 2 दिन हो गया, रोटी पानी को नहीं खायो, अगर तेरे पास को नहीं तो मेरे पास उधार ले ले। बहन पड़ोसन कर लाकर भाई ने जिमायो। बटे ने भाट को आपकी बहन ने लेकर चालो, बटे ने जाट को अपनी लुगाई ने लेकर के चालो। दोनों जना ओजू कुएं की पाल पर मिला। जाट को ओजू बोलो कि हाँ भाई ला अपना कर बसेरे कर ला। भाट को बोलो मेरी तो माँ है भाई, जाती मैंने दही चूरमा खाने मिल जाती, मैं तो मेरी तो माँ मैंने डिगती होसी, तू ही नगर बसेरो कर ले, तेरे माँ उसे इतना रोटी खा लेगी कि नहीं। जाट को तो नगर बसेरो करके घर आ गयो। जाते ही माँ ने बहुत लाड चाव करा। अठे ने भाट का घर आ गए तो उसकी भैंस को की बाप उन्हें खूब मारन लग गयो। एक लाठी धरे और एक लाठी उठावे, बोले बहन गए तो आग लगा दी, उड़ाए तो भैंस को की। पहले भैंस खोज कर ला जब तने रोटी पानी खाने मिल सी। सारो दिन होगो ढूंढता ढूंढता अपने भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिला। जब जाट को पूछे कि भाईला की खबर है, भाट को बोले कि आते ही मेरे बाप की भैंस को गी, दिन गए से ढूंढू रोटियां कोई ठिकानों को नहीं। जाट को बोले मैं तेने पहले ही बोलो तो कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो भाई नगर बसेरो में इतो गुने तो आप कर ली वहाँ। 2 जना नगर बसेरो कर लियो। आने लगे तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकर गया को घर आ गयो। माँ बोली छोरा ने आते ही काट दियो तो सारे दिनों को भूखो मरतो पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो। बैलो सारी नगरी में हिलो फिरा दिया कि सब कोई कार्तिक में पियर सासरा आता जाता नगर बसरो करियो। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक सावकार नहीं था, सावकार नाम चंदा थो। चंदा बहुत दलित रहती, सबसे झगड़ो करती, फटा कपड़ा, फूटा बर्तन, टूटी खाद, गंदा टापर रखती। इसे को पति भी बहुत नाराज रहतो। पर चंदा रोज लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा किया करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने दया आ गई। अंधेरी राती चंदा हाथ में दियो लिए गली में जावे थी। रास्ता में लक्ष्मी जी आया और बोला भाई ठहर जा, मैंने भी दिया को चांदनो दिखा दे। दिया का चांदना में दोनों जनी बातें करने जाने लगी। लक्ष्मी जी बोला कि आओ दोनों आप दोनों भाईली बन जावा। चंदा बोली कि अच्छा बन जावांगा, और दोनों जनी भाईली बन गई। लक्ष्मी जी चंदा गई, देखे तो घर में दलिद्र छायड़ो है। जब लक्ष्मी जी चंदा ने कहो कि घर की योग्य दशा कर रखी है, आप दोनों मिलकर काम करा। चंदा बोली कि मन तो काम करनो आवे ही को नहीं, तू बताती जा वैसे ही वैसे कर लूंगी। लक्ष्मी जी कर बताकर झाड़ू दिवाई, चौको दिवायो, माचा कसाया, नया बर्तन नया कपड़ा मंगाया, टाबरा का तेल उपटन करवाया, नया कपड़ा गहना पहराया, रसोई करके भाई ने जिमाई। अइया ही लक्ष्मी जी कई बार आकर बिना काम करनो सिखाती। पीछे धीरे धीरे चंदा आप ही करन लागी। उसे उके बहुत धन हो गयो, धनी भी राजी रहने लग गयो। चंदा सोचती कि मन तो बहुत अच्छी भाईली मिल गई, इतनो सुख हो गयो। इतनो सुख देखकर चंदा की दौरानी ठानी पड़ोसन पूछन लग गई कि तेरे इतनो धन कहिया हो गो। चंदा बोली कि लक्ष्मी जी मेरे भाईली है, बाई मैंने दियो है। अब सब बोलने लग गई तो भाईली होगी तो की है, बातो इया ही फिरती फिरे, कौन सो तेरो पीटो घाल कर बैठ गई। चंदा ने ज्ञान हो गो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, जब चंदा
पीढ़ो बिछा दियो और बोली मेरी पीठा पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली पीठा पर तो मैं राजा राणा कहीं को नहीं बैठूं। चंदा कहने लगी मेरे तो बैठनो पड़सी। लक्ष्मी जी बैठ गा। जब चंदा बोली कि मैं बाहर न जाकर आऊं, तू जो कहीं जाइए मत ना। और आपके पियर चली गई। चंदा पाछी आई को नहीं, लक्ष्मी जी गया को नहीं। साहूकर करोड़ों रुपये की माया होगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे भी साहूकर ने न संपत्ति देई, बिना बुद्धि देई, उन्हें सम्मान दियो, धन दियो, ऐसे ही माने भी दियो, सबने दियो। कहता सुनकारा हुकारा बरता न अपना परिवार न दे। बोले लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकादि ऋषियों से बोले कि अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म के श्रेष्ठ कथा को कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी के विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो विस्तार पूर्वक से कहिए। ये सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाहां पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से, रानियों में से तुम मुझे प्राणों से के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ को इंद्र से घोर युद्ध करना पड़ा। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूं? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कौन सा स्वभाव था, किसकी पुत्र थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए यहाँ आकर आपकी अर्धांगनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए गए। वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने कार्तिक के महीने में सुनने जाने वाली कहानियों को और कार्तिक महात्म को सुना है। इस कहानी में, कथा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ करना, अधूरी है तो इसे पूरी करना, पूरी है तो ही प्रभु इसे स्वीकार करना। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। आप हाथ में थोड़ी सी चावल ले लें
और एक पानी का लोटा लेकर के बैठ जाएं, कथा को सुने। सुनने के बाद जो चावल है उसे आप पानी है उसे आप किसी पौधे में डाल दें, या तो तुलसी के पौधा हो तो सब सर्वश्रेष्ठ है, उसमें आप डाल दें। और उसके बाद तुलसी के पौधे की आप 5-7 जितनी भी फेरी लगा सकते हैं वो लगा दें, या फिर सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। जो भी शुभ पौधा मिले उसमें आप डाल सकते हैं। पीपल के पौधे पेड़ के नीचे भी आप डाल करके आ सकते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को द्वादशी तिथि को इनमें जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप कथा सुन रहे हैं तो या तो कोई फ्रूट हाथ में रख ले, या फिर आप साथ में कोई सब्जी रख सकते हैं, जैसे खीरा है या फिर इस तरह से मूली है, या फिर आप कोई दक्षिणा रख सकते हैं। आप इकट्ठी कर ले दक्षिणाओं को, फिर जब आप 1 महीना जब कार्तिक स्नान कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, तो उन पैसों से आप किसी को जिनको ज़रूरत है गरीब कन्या को दे सकते हैं, या फिर आप हरा चारा डलवा सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ लेकर के आप वहाँ दे सकते हैं। हर रोज़ कथा के अंत में मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। आज से शुरू हुई है। हे प्रभु, आज हमने कथा का शुरुआत करी है, इस कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इस तरह हमारी ऊपर कृपा करना। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51। आप इस तरह से 108 बार भी कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संग।